नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और अपने एक न्यू डेली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह शूट करना भूल गई थी। सुबह बहुत व्यस्तता रहती है, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं शूट कर पाए थे। मैं स्कूल आ गई थी। हमारे स्कूल में आज रैली निकली थी, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान इसलिए निकाला जाता है कि हम अभिभावकों को जागरूक कर सकें कि बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों का एडमिशन लें, और बस इसी सब के चलते स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। आई थिंक ये पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली गई होगी, हर स्कूल पे निकाली गई होगी। यहाँ पे मैं बच्चों से कुछ बातें करने लगी थी। मैं उन्हें कुछ एक्टिविटी करा रही थी, उन्हें कुछ बता रही थी, तो थोड़ा देखने में फ़नी लग रहा है, इग्नोर करिएगा। बच्चों के साथ मैं बच्चा बन जाती हूँ। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं कैमरे के सामने हूँ, लेकिन फिर मैं एडिटिंग करती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि ओह, मैंने तो ये भी रिकॉर्ड किया था। तो बस मैं फिर भी लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, एकदम सर से पैर तक पूरी तरह थक चुकी हूँ। और यहाँ पे अर्नो है, अर्नो को चिप्स खाना था तो अर्नो आ गया था, और स्कूल से डायरेक्ट अर्नो हमारे स्कूल ही आ जाता है। अपने स्कूल से डायरेक्ट इनकी बस जो है हमारे स्कूल पे इन्हें छोड़ जाती है। वहीं का पता हमने दे रखा है, क्योंकि इन्हें संभालने के लिए हम घर तो आ नहीं सकते, इस वजह से हम वहीं पे इनको ड्रॉप करवा लेते हैं। क्या करें फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रगल रहता है लाइफ में, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं ना कि अगर हर चीज़ें हम ठीक करना चाहेंगे तो हम बस वही चीज़ें ठीक करते रह जाएंगे। तो बस कुछ चीज़ों के साथ समझौता करके हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। कोई नहीं, चलते हैं अपने आगे की लाइफ में और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते ही मैं अर्नो को थोड़ा सा उनका होमवर्क कराने लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा फिर मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी चीज़ों में लगती हूँ, तो मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, या तो इनके पापा को टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आधे टाइम आप पढ़ाएंगे, आधे टाइम मैं पढ़ाऊँगी। यानी मैंने अपने हस्बैंड को कहा, उन्होंने ही आगे से ये बात रखी कि देखो, तुम्हें खुद भी पढ़ना रहता है, तुम्हें खुद भी बहुत काम रहता है, तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें मैं पूरा कराया करूँगा। जैसे रिटेन का काम मैं कराऊँगी, बाकी लर्न कराने का काम मेरे हस्बैंड करेंगे। इस तरीके से हमने अपना काम जो है वो बांट लिया। नीचे का काम करने के बाद मैं ऊपर सीधे अपने रूम में आ गई थी। मैंने कपड़े वगैरह धुले जो स्कूल में मैंने पहने थे, बाकी अर्नो के ड्रेस वगैरह मैंने धुले, और उसके बाद मैं सीधे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ नाश्ता पानी नहीं किया हुआ है। मैं सीधे बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल मन बहुत बेचैन है, बहुत घबरा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, तो क्या वो सही है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात ये कहती हूँ कि देखिए, डिमोटिवेशन हर किसी के पास आता है, हर किसी को छूने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ भी है। कभी कभी आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ पर पढ़ नहीं पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा कमेंट किया हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ है, मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, अगर आप हाउस वाइफ है तो एक बार जान लीजिए कि घर के काम आप करते रहिए, वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो इस वजह से आप थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करके करिए। कुछ चीज़ों का आप टाइम टेबल बनाइए। अगर काम के वक्त आप पढ़ेंगी तो ऑब्वियस है वो ना घर वालों को पसंद आएगा, ना आपको खुद भी ये लगेगा बीच बीच में उठना है। आप खुद भी डिस्टर्ब और बिल्कुल डीमोटिवेट फील करेंगी। इसलिए आप अपने काम को इस तरह से बांटिए और अपना टाइम इस तरह से मैनेज करिए। ऐसा समय निकालिए कि जब आप थोड़ा ही टाइम निकालिए, थोड़ा स्टार्ट करिए। आप आधे घंटे से स्टार्ट करिए कि एक ऐसा टाइम चुनिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो टाइम केवल आपके लिए होगा। उस वक्त आप मेहनत से पढ़ सकती हैं। आधे घंटे की शुरुआत करते करते कब वो पूरे आधे दिन का बन जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी। और फ्रेंड्स, एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मन में आपने कोई चीज़ ठाना है ना, तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़िए। बीच रास्ते में छोड़ने पे आप पहले से भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे और चीज़ों को आप संभाल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर शाम के भोजन को तैयार करने के लिए मैं सब्ज़ी वगैरह काटने लगी थी, क्योंकि भाई काम मुझे जब करना ही है अकेले, तो मैं फिर अपने हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज करती हूँ। हाँ, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, ये बात अलग है कि सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं
और मेरी हेल्प कराने के लिए केवल और केवल मेरे हस्बैंड हैं। और मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है हर कदम पे मेरे साथ रहें और आगे भी वो रहेंगे। मैं आप लोगों को बहुत दिन से एक बात बताना चाह रही थी कि देखिए, मैं एक बात अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आपका जो कर्तव्य है, अगर वो करके अगर आप स्टडी करते हो, आप अपना काम करते हो, तो फिर आप थोड़ा सा अपने को ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घर वालों से लड़ झगड़ के और बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके अगर आप अपने बच्चे के लिए खाना नहीं बना रहे, अपने हस्बैंड के लिए नहीं बना रहे, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको टाइम से नहीं बना रहे हैं उन्हें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा वीडियो जो है ज़्यादातर वो महिलाएं देखती हैं जो हाउस मेकर हैं, या तो फिर वो लड़कियां देखती हैं जिन्हें घर में काम करना पड़ता है। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसे मैनेज कर रही हो तो फिर आप नहीं सफल हो सकती, क्योंकि भाई अपनों से लड़ के अगर आप सोचिए कि आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगी तो वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपकी जगह वो खाना बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे को समय से खाना मिल जा रहा है, आपको मिल जा रहा है, आपके हस्बैंड को मिल जा रहा है, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। तो मैं ये केवल कहना चाह रही हूँ, मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आपका काम है उसको आप फटाफट करिए, उसके बाद बाकी का टाइम आप अपने लिए निकालिए। और आप साफ शब्दों में अपने घर वालों से ये बात कह दीजिए, देखिए मैं 2 घंटे के लिए जा रही हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने जो काम मुझे था मैंने कर दिया है, बाकी चीज़ें मैं बाद में मैनेज करूँगी, पहले मुझे बहुत ज़रूरी एक काम है, मैं वो करके आ रही हूँ, उसके बाद 2 घंटे। आप बता दीजिए आप 2 घंटे स्टडी के लिए जा रही हैं। अगर उन्हें सपोर्ट करना होगा तो करेंगे। और मेरे ख्याल से जिनके हस्बैंड होंगे वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि उनकी वाइफ लोग ना पढ़ें। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जो है उनको मैं छोड़ के मैं बात कर रही हूँ। बाकी घर में अगर आपके बच्चे हैं तो थोड़ा सा आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए। अगर बच्चे वो थोड़ी देर देख लें तो आप थोड़ा सा पढ़ सकती हैं। स्टार्टिंग देखिए इसी तरह आपको करनी है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, सिलेबस कवर करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है अपने आप जनरेट होगी और कोई भी लक्ष्य हो आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करेंगी। एक बात ये भी जान लीजिए कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग किसी ने मुझे कमेंट किया था कि छुप के पढ़ना पड़ता है, तो छुप के आप क्यों पढ़ रहे हो? क्यों छुप के पढ़ रहे हो? छुप के पढ़ोगे वैसे भी आप ये डर डर के पढ़ोगे, कोई आपको देख लेगा तो क्या कहेगा, कोई आपको देख लेगा तो वो बुरा लग जाएगा, इस डर में आप वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो छुप के पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप सीधी सी बात है, आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो तो ये बात आप बोल दीजिए कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको छुपके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ काम करने के बाद मैं बैठ गई थी सीधे अपना स्टडी स्लॉट लेकर के। और इधर बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है और कुछ टेंशन्स मेरी लाइफ में भी चल रही हैं, जो कि मैं इस तरह से मैं यूट्यूब सोशल मीडिया पे मैं आकर के नहीं शेयर करना चाहती हूँ चीज़ें। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं इस समय इस दौर से गुज़र रही हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोग भी शायद कुछ महिलाएं होंगी जो गुज़र रही होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं डिमोटिवेट हूँ, हाँ मैं थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन मैं खुद पे बहुत भरोसा रखती हूँ। इस वजह से मैं परेशान रह के भी खुद के लिए कुछ न कुछ अलग रास्ते में निकाल ही लेती हूँ खुद को संभालने के लिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत मजबूत और विश्वास के साथ ज़िंदगी जी रही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी अपनों से लड़ के आप कितना भी वो कर लीजिए, बाहरी लोगों से आप लड़ सकते हो पर अपने घर परिवार से, अपने लोगों से आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो और आप घुट के रहते हो, चीज़ों को समझौता करना पड़ता है। लेकिन इतना भी समझौता आप मत करिए कि आप अपना जो है समझ लीजिए जीने का जो तरीका है वो भूल जाइए, हमेशा डिप्रेस रहिए, रोइए गाइए, ये सारी चीज़ें आप करने लगें तो ऐसी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो हर हाल में केवल ये हमको समझना पड़ेगा कि आप परेशान हैं। हर किसी के घर परिवार में कुछ न कुछ टेंशन्स होती हैं, तो अगर आप परेशान हैं किसी बात को लेकर के, आप किसी ऐसे से शेयर करिए। जैसे मैं अपनी सारी बातें मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती थी, और अगर मेरे फादर थे तो सबसे पहले मैं अपने फादर से शेयर करती थी, फिर सेकंड
स्टेप पे मैं अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बताती थी। और मुझे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स अगर कहीं से मुझे मिला तो मेरे फादर से मिलता था। जबकि मेरे पापा को ख़त्म हुए करीब 4 साल हो चुके हैं, तो मैं उस दौरान भी बहुत डिप्रेस हो गई थी। मैं चीज़ें नहीं कह पाती थी किसी से अपनी। तो अभी फ़िलहाल मैं अच्छे से खुद को संभाल चुकी हूँ और मैंने अपने आप को एकदम समझ लीजिए कि ज़मीनी स्तर से अपने आप को ऊंचा उठाया है। और मैंने बहुत हिम्मत दिखाई है जीवन में, मैंने बहुत हिम्मत दिखाई है। जैसे जैसे आप मुझसे जुड़ते जाएंगे मैं आप लोगों को सारी बातें बताती जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 376 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो ज़रूर वो मुझे अपना मानते हैं, तभी वो मुझसे जुड़े हुए हैं। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। और ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर सफल होऊंगी और आप लोगों को ज़रूर मैं कुछ अच्छा सिखा के ही जाऊंगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी की गुरु बन रही हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ तो पॉजिटिव वे में आपको ला पाऊँगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बस मेरा यही मकसद है। और सोशल मीडिया पे आने का, यूट्यूब पे आने का भी मेरा एक ही मकसद था कि मैं किस तरीके से अपनी बातें समाज के सामने रख पाऊँ। और जो मेरी जैसी जो महिलाएं हैं, जो कुछ चीज़ों से जो जूझ रही हैं, जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता है, बस वो अंदर ही अंदर चल रहा है, तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि छोड़ दीजिए सब चीज़। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में रखने का कोशिश करिए। परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ कुछ समय के लिए हैं, लेकिन समझ लीजिए कि उसके बाद खुशी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना वो परेशानियां हैं ना ही वो खुशियां हैं। तो बस एक बात जान लीजिए कि अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, खुद के बारे में केवल सोचिए। कुछ दिन आप खुद के बारे में करिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और ज़िंदगी में खुद को साबित करने का वक्त भी केवल समझ लीजिए कि यही सही वक्त है। जब लगे सबको कि अरे ये तो कुछ ही नहीं कर पाएगी, ये तो पागल है या कुछ भी है, मैं जेंट्स को भी बोल रही हूँ ये बात, उसी समय आप अपने आप को इतना स्टैंड कर लीजिए कि आपको अगर 4 हथौड़ी भी अगर आपके पैरों में मारी जाए तो आप गिरने के आपको कोई गिरा ही ना पाए। कितने भी पैर पे आपको मारे जाए, लेकिन आप कभी झुके ना। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से मेरी भी लाइफ चल रही है। और आज भी मुझे फ़ीवर है, जिस वजह से मुझे बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, मेरे गले में भी दर्द है। और लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ना तो मेरा काम कम होने वाला है, ना ही मेरी पढ़ाई कम होने वाली है। तो बस इसी तरीके से मेरी लाइफ चल रही है। और लाइफ में केवल समझ लीजिए कि एक पूरी एक ऐसी किताब है ना कि स्टार्टिंग में आपको कुछ और एक्सपीरियंस जीवन के मिलेंगे, उसके बाद जैसे जैसे पन्ने आप पलटते जाएंगे, जीवन के नए नए तौर तरीके आप सीखते जाएंगे। और ख़ुद को एक समझ लीजिए कि एक ऐसे पायदान पे आप एक समय में पाएंगे कि जहाँ पे आप इतने मैच्योर हो चुके रहेंगे कि सारी चीज़ें समझेंगे, बूझेंगे, फिर भी आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करेंगे। और गलतियों का मतलब ये है कि लोगों से फिजूल के आप उम्मीदें लगा के बैठेंगे। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो आप डिप्रेस होंगे, दुखी होंगे और अपने लक्ष्य को आप भूल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, हर हाल में पॉजिटिव रहिए। आपको अपने लिए जीना है, आपको दूसरों के लिए नहीं जीना है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। और कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग अचंभित रह जाए, फटी हुई आँखों से आपको देखें। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे मेरे जो है डिनर भी तैयार हो चुके थे, सब्ज़ी मैंने बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने चावल फ्राई किया था, रोटी बनाया था। अब खाना पीना होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। और बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू।